ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं क्षौर्यं तेजोबलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च। तो कल किस गुण की चर्चा करते करते हमने चर्चा को विराम दिया था? कांति। और कांति अर्थात सर्व विलक्षण दीप्ति। हम कल बात कर रहे थे कि प्रभु का जो रूप है उसमें एक विलक्षण प्रकाश है। और मैं आज कहूं कि केवल प्रभु के रूप में ही क्यों, प्रभु के नाम में भी प्रकाश है, प्रभु के रूप में भी प्रकाश है। सबसे पहले उस दिव्य कांति, उस दिव्य दीप्ति का अनुभव कराने वाला तो प्रभु का नाम है। सबसे पहले जो मन का अंधकार दूर करता है वो तो प्रभु का नाम दूर करता है। पर ये प्रभु का दिव्य गुण है, कांति, दीप्ति, उजास, प्रकाश। एक प्रकाश होता है जिसको देखकर आंखें चौंधी आती हैं, आप उसकी ओर देख नहीं सकते। एक प्रकाश होता है आंखों को चुभने वाला, लेकिन प्रभु के नाम रूप में जो उजास है, जो प्रकाश है, जो दीप्ति है, जो कांति है, बड़ी सौम्य है, सुखद है, शीतल है। मन प्राणों को किसी अनिर्वचनीय आनंद से भर देने वाली है। मन को परम विश्राम दे देने वाली है। तभी जिसने एक झलक पाई फिर वो केवल उसी के लिए ही व्याकुल रहा। दरस बिन दुखन लागे न। मीरा कह रही मैं तो दरस दीवानी, तो दर्शन की ही बावरी हूं मैं तो। एरी मैं तो दरस दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। देखो जितना भी भजन साधन हम लोग करते हैं इसीलिए तो करते हैं ना भाई, ये मन टिक जाए, मन विश्राम पाले। भोली सखी इस बात को अपने एक पद में कहती कि एक बार छवि देखी, एक बार जिसने उसकी छवि देखी है, उसे कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, उसे कुछ भूलना नहीं पड़ा, वो तो किसी काम का रहा ही नहीं। एक बार छवि देखी। और जिन जिन बड़भागी जनों ने प्रभु के रूप का और प्रभु के रूप की उस कांति दीप्ति का अनुभव किया है, जिनके मन का अंधकार इस कांति की कृपा से दूर हुआ है, सबने अलग अलग शब्दों में बात एक ही कही है कि धरत है पग और परत है कितहूं, सुधि नाही धन धाम की और जाहे लागी लगन घनश्याम की। तो कल मैंने बाद में विचार किया, मैंने कहा भाई क्यों प्रभु के रूप में ही क्यों कांति है, प्रभु के नाम में भी कांति है, प्रभु के नाम में भी दीप्ति है। और हम जैसे जीव जो मोह निद्रा में सोए हैं, जिनके भीतर अंधकार के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, हमारे भीतर तो जो प्रकाश की पहली किरण फूटी है वो प्रभु के नाम की ही कृपा से ही तो फूटी है। नाम ही तो है। और फिर इसके आगे जिन लोगों ने चिंतन किया है वो तो ये कहते हैं कि प्रभु से जिसका भी संबंध हो जाता है उसी में ही प्रभु की इस कांति का संचार हो जाता है। उसका जिसके जीवन में भगवत भाव का संचार होगा उसका जीवन भी उद्दीप्त हो जाता है, प्रदीप्त, जलते हुए सुंदर दीपक के जैसा। फिर तो कोई आए और उससे अपना दीपक जला ले। हम 2 दिन पहले जब चर्चा कर रहे थे ना कि प्रभु क्या दे देने वाले हैं, मैंने कहा प्रभु अपने आप को दे देने वाले हैं।
अपना गुण ना तो कोई देता है और ना किसी को दे सकता है। प्रभु ऐसे हैं, अपना गुण दे भी सकते हैं और दे भी देते हैं। यहां तो पहले कोई ऐसा है ही नहीं जो अपना गुण दे सके, और दे सकता होगा तो देना नहीं चाहेगा। यदि दे सकता भी होगा तो देना नहीं चाहेगा। मैंने बहुत आरंभ में 17-18 बरस की जब मेरी अवस्था होगी तो संगीत में मेरी बड़ी विशेष रुचि थी। जब जैसे मैंने सीखने का प्रयास किया ना, तो बड़ी देर के बाद कोई व्यक्ति मिले जिन्होंने सिखाया। नहीं तो बहुत लोग तो ऐसे ही मिले, जानते हैं लेकिन सिखाना नहीं चाहते हैं। वो सिखाएंगे नहीं और बताएंगे भी तो ऐसे ऊपर ऊपर की सतही बात आपको बताएंगे। जो मर्म की बात है ना वो आपको बताएंगे नहीं। गुरु तो वही होता है ना जो गुर दे दे, युक्ति दे दे, पर वो नहीं देंगे। तो मैंने देखा कि वे को संसार का व्यक्ति पहले तो उसके पास कोई गुण है नहीं, है भी तो वो किसी को देना नहीं चाहता है, दे सकता भी नहीं है और देना चाहता भी नहीं है। और प्रभु ऐसे हैं, दे भी सकते हैं और देना चाहते भी हैं। कभी कभी तो ऐसा भी तो होता है ना भाई, दे सकता है पर देना नहीं चाहता। अब किसी के पास धन है, वो धन किसी को दे सकता है पर नहीं देना चाहता। पर प्रभु ऐसे हैं, वो अपना गुण दे सकते भी हैं और देना चाहते भी हैं और दे देते हैं। विगत 3 दिनों से जो ये चर्चा चल रही है, इसका लक्ष्य उद्देश्य यही है भाई, भगवान बड़े दयालु बड़े कृपालु है, उनके जैसा दानी कोई और नहीं। इसीलिए कहा दाता एक राम। वो अपने सारे के सारे गुण दे देते हैं अपने भक्त को। भक्त के जीवन में इन गुणों का प्रकाश करा कर दिखा देते हैं प्रभु। तभी तुलसी बाबा कह रहे हैं, जानत तुम्हें हुई जाई, जानत तुम्हें हुई जाई। जो वा को देखे है जाई, सो रूपवंत है जाई। ऐसे आ जाती है भक्त के जीवन में भी ये कांति, जीवन जगमगाने लगता है। भक्त का जीवन जगमगाता है ना, आलोकित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। जैसे दूर आकाश में तारा टिमटिमाता है, ऐसे ही इस अस्तित्व के विस्तार में आप देखो, आज कौन है, आज कौन है जो अमर हो गया है। आप ढूंढ कर देखोगे, या तो भगवान है या भगवान के भक्त हैं। ना उनको कोई मार सकता है, ना वो कभी पुराने पड़ते हैं। वो है, वो सदा रहते हैं। भगवान भी सदा रहते हैं और भगवान के भक्त भी सदा रहते हैं। दिखाते हैं भगवान अपने भक्त को माया काल मृत्यु से परे करके दिखाते हैं। कैसे हो जाता है कोई मृत्यु से परे? कभी मरेंगी मीरा, कभी मरेंगे सूर, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक इस सृष्टि में, और अन्यथा इस अस्तित्व में ये इनकी शाश्वत चेतना हमेशा विराजमान रहेगी। और ये हुआ किसके कारण? ये प्रताप किसका है? ये प्रताप है भगवान की भक्ति का। और उसके बाद जिस गुण की बात यहां की है वो है धैर्यम। अब बताओ धैर्य किसको कहते हैं? क्या होता है धैर्य? पेशेंस। मैंने कोई दुख में घबराए नहीं, उसको धैर्य कहते हैं। पर यह आधी बात है। धैर्य का सीधा सीधा अर्थ है अव्याकुलत्वम। सुख में फूले नहीं, दुख में घबराए नहीं, उसको कहते हैं वो धीर है, वो धैर्यवान है, जो सुख और दुख दोनों में स्थिर है। सुख और दुख दोनों में जिसका मन स्थिर है वो धैर्यवान है। हम तो ऐसे नहीं है भाई। सुख आता है तो फूल भी जाते हैं, दुख आता है तो घबरा भी जाते हैं। और ऐसा तो मैंने आपसे सदा कहा भाई, जो सुख में फूल रहा है, जो सुख में बड़ा प्रसन्न हो रहा है, जो सुख में सुख मान रहा है, उसको दुख में घबराना पड़ेगा। उसको दुख में दुखी होने के लिए तैयार रहना चाहिए।
कभी कहा था मैंने आपसे, भाई अगर आप सोचो ना कि बुरा बुरा छूट जाए, अच्छा अच्छा रह जाए, ऐसा नहीं होगा। छूटेगा तो अच्छा बुरा दोनों ही छूटेगा। कोई पार होगा तो फिर द्वंद्व से ही पार होता है। बड़ी देर के बाद ये बात समझ में आई, गुरुजनों की कृपा से इसका अनुभव हुआ, तभी 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 मन ने छोड़ा संसार का चिंतन कि भाई छूटेगा तो सभी छूटेगा। तभी मैं आपको बार बार कहता हूं भाई, स्वार्थ और परमार्थ एक साथ नहीं सधेंगे। स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की सिद्धि की जाती है। स्वार्थ की वृत्ति छोड़कर ही परमार्थ की सिद्धि की जाती है। अनेक अनेक विचार आपको सुनने को मिलेंगे, हाँ भाई ये भी करते रहो, वो भी करते रहो, थोड़ा थोड़ा भजन भी करते रहो। किसी को आरंभ कराने के लिए ये अच्छी बात है, किसी को आरंभ कराने के लिए अच्छी बात है, ऐसे ही किसी को आरंभ कराया जाता है। पर सत्य यही है भाई, परमार्थ की सिद्धि के लिए स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है। और फिर परमार्थ की सिद्धि हो जाने के बाद जब 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 भक्त प्रवेश करता है प्रेम के देश में, वहां तो परमार्थ भी छूट जाता है। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो। गोपियों ने केवल स्वार्थ नहीं छोड़ा, गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए परमार्थ भी छोड़ा है। उन्होंने अपने परमार्थ का भी त्याग कर दिया श्री कृष्ण के लिए। बड़ा सुंदर प्रसंग है श्री रामचरितमानस का। जब जी वन गमन का जब प्रसंग उपस्थित हुआ और श्री रघुनाथ जी ने कहा श्री लखनलाल जी से, तो देखो तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम्हें इस समय यहां रहना चाहिए, महल में भरत भी नहीं है, महल को इस प्रकार असुरक्षित छोड़कर तुमको हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता, और वैसे भी वनवास की आज्ञा मुझे हुई है, तुम्हें नहीं। एक ही प्रसंग तो ऐसा आया जब श्री लखनलाल जी ने भगवान की बात को भी अनसुना कर दिया। अरे मैं तो कहता हूं परमार्थ की सबसे बड़ी परिभाषा क्या होगी? भगवान की आज्ञा में रहना, यही परमार्थ की सबसे बड़ी परिभाषा होगी। लक्ष्मण जी ने एक समय तो उसको भी अनसुना कर दिया। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाय, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु पुर अंतर जान। प्रभु मैं कोई धर्म अधर्म जानता ही नहीं, मैं तो आपको जानता हूं। स्वार्थ परमार्थ क्या है, इसमें मेरी बुद्धि की गति नहीं है। मैं तो आपको जानता हूं, आपको पहचानता हूं, आपको मानता हूं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। तो भाई एक समय तो ऐसा भी आता है परमार्थ भी छूट जाता है, स्वार्थ भी गया, परमार्थ भी गया। क्या रहा? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक संकेत मात्र में कर रहा हूं, क्या रहता है ये बताया नहीं जा सकता। जिस स्थिति की मैं बात कर रहा हूं केवल संकेत आपको कर रहा हूं। कोई भाव संवेद्य रस संवेद्य हृदय इसको समझ सकता है, संकेत मात्र से कोई समझ ले, पर ये बताया नहीं जा सकता उस समय क्या होता है। एक संकेत है, हाँ भाई सब छूट जाता है, कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता, वो किसी को रहने ही नहीं देता। ध्रुवदास जी ने कहा ना, रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। प्रेम किसी को रहने ही नहीं देता, कोई नहीं रह जाता है। धर्म अधर्म सब विचार छूट जाते हैं। यद्यपि ये तो अंतिम बात है, पर प्रसंग आया है तो मैंने छोटा सा संकेत किया। पर धैर्य किसको कहते हैं? अव्याकुलतम। सुख आए दुख आए, पर जो धीरमती है वही धैर्यवान कहा जाएगा। जो सुख में अत्यंत हर्षित नहीं हो रहा है, दुख में घबरा नहीं रहा है। और मैं ये कहता हूं, शायद गीता जी के 5वें अध्याय का चिंतन करते हुए मैंने ये बात कही थी कि इसका अभ्यास दुख में नहीं, इसका अभ्यास सुख में करना चाहिए। आप यदि सीधे ये सोचो ना, हमारी दुख आएगा हम घबराएंगे नहीं, सीधे ये स्थिति नहीं आएगी। इसका अभ्यास पहले सुख में करना चाहिए। जब सुख हो, साधन हो, संपत्ति हो, जब सब प्रकार से अनुकूलता हो, तब प्रयास करना चाहिए भाई इस समय संसार की असारता का हम विचार करते रहे। ये जो भी सब कुछ है ना, ये बड़ा क्षण भंगुर है, इसलिए बहुत अधिक प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज ये सब है, पता नहीं अगले पल रहेगा कि नहीं रहेगा। इस प्रकार के विचार से अपनी मति को धैर्य देते रहना चाहिए।
इसका अभ्यास सुख में करना चाहिए। सुख में यदि आपने इसका अभ्यास कर लिया, तब आप इसका बड़ा बड़ा अद्भुत परिणाम देखेंगे। दुख आएगा, अवश्य आएगा, लेकिन वो आपको नहीं छुएगा, आप अछूते रहेंगे उससे। वो प्रतिकूलता आपके लिए प्रतिकूलता नहीं होगी। ये जितने भी साधन हैं, सबकी सिद्धि तो अभ्यास से है ना। मैं बार बार आपसे कहता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है अभ्यास। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। होता क्या है, व्यक्ति पहले बैरागी हो जाता है, पहले बैरागी बन जाता है, फिर अभ्यास करता है, जबकि अभ्यास का परिणाम है सहज वैराग्य। आप साधन का अभ्यास करेंगे, साधन के अभ्यास के प्रसाद स्वरूप सहज वैराग्य की प्राप्ति होती है। और वैराग्य क्या होता है, क्या क्या होता है विरक्ति का अर्थ? अभी 2 दिन पहले हमने चर्चा की। विरक्ति अर्थात विषय राग राहित्यम, विषय वस्तु राहित्यम नहीं, विषय राग राहित्यम। और फिर हमने स्पष्ट किया था, राग अर्थात सुखानुशयी रागः। वो जो वस्तु है उससे जो थोड़ा सुख मिलता है और फिर उस सुख को बार बार पाने की जो इच्छा होती है ना, वो उस इच्छा से रहित हो जाना विरक्त हो जाना है। उस इच्छा से रहित हो जाने की स्थिति का नाम है वैराग्य। और वैसे भी आदमी व्यर्थ में अपनी खोपड़ी चलाता है, होता तो कुछ है नहीं, उसके सोचने से कुछ होता तो है नहीं। यहां से सुख मिले, वहां से सुख मिले, यहां से न मिले दुख, यहां से बच जाऊं। पर आप देखो, ये अपने सारे इस मन बुद्धि के व्यापार से होता तो कुछ है नहीं। संत समझा देते हैं बड़े सरल शब्दों में सार की बात। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे रविधना टारे नाही टरे, रविधना टारे नाही टरे। हाँ, एक बात अवश्य मैं कहकर आगे चलूं कि भजन का मार्ग तो भाई धैर्य का ही मार्ग है। ये मार्ग तो धैर्य का ही मार्ग है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेक अनेक बार, 100 बार सुख दुख आएंगे। और फिसलना तो फिसलना होता है भाई, फिसलना तो फिसलना है ना। पत्थर के मार्ग पर कोई फिसल जाए, चांदी के मार्ग पर कोई फिसल जाए, सोने के मार्ग पर कोई फिसले, फिसलेगा तो चोट लगेगी ना। फिसलना तो फिसलना है, सुख में फिसले, दुख में फिसले। धैर्य वही है, ना सुख में फिसले ना दुख में फिसले। इसके लिए सुख दुख दोनों से न्यारा होना पड़ेगा, और दोनों से न्यारे होने के लिए कोई आधार चाहिए। मन को रहने के लिए कोई आधार चाहिए, कोई आधार चाहिए। मैं जितनी भी यहां से सब बात करूं, अंत में आऊंगा यही कि भाई सीधे सीधे हरि भज लो। ये जितने कार्य मैं आपसे यहां से कह रहा हूं, ये सब स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। नाम जपो, सुख पाओ। प्रभु का भजन करो, हरि के चरणों की जो भक्ति है वही इन समस्त गुणों की दात्री है, देने वाली है। हाँ, पर ये अवश्य है भाई, ये जो भजन का मार्ग है, जिस पर आचार्य कृपा से, संत कृपा से हमारा पांव पड़ा है, ये धीरज का मार्ग है। धीरज रखना पड़ता है। ये रातों रात होने का कोई खेल, कोई चमत्कार नहीं है। आरंभ करो, आरंभ करो, फिर अनेक अनेक ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब लगेगा अरे हम तो भूल गए, मार्ग भूल गए, भटक गए, भूल हो गई, गलती हो गई। ऐसा अनेक अनेक बार होगा। भजन नहीं छोड़ना, प्रभु का नाम मत छोड़ना, बस गुरु की आज्ञा में बने रहना। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, क्यों करना है भजन? भाई गुरु की आज्ञा है, हम और कुछ नहीं जानते। भजन करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, जब तक कोई अनुभव नहीं हुआ तब तक तो आप कुछ नहीं कह सकते ना कि भाई भजन करने से क्या होता है, क्या हुआ। हम नहीं जानते क्या हुआ, क्या होगा, क्या हो सकता है, हम कुछ नहीं जानते। भजन कर रहे हैं क्यों भाई? गुरु की आज्ञा है, बस गुरु की आज्ञा में हैं, हम गुरु की आज्ञा में हैं।
और गुरु की आज्ञा में रहने वाला आज नहीं तो कल कृपा पात्र हो ही जाता है। उसका जीवन वो आकार ग्रहण कर लेता है, वो पात्र हो ही जाता है। मुझे तो बड़ा मार्मिक प्रसंग लगता है ये, जब महादेव ने भेजा जगदम्बा की परीक्षा लेने के लिए। अच्छा, परीक्षा लेने के लिए कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी आया है, सप्तर्षि आए हैं। अनेक अनेक प्रकार के विचार उनके सामने रख दिए। कितनी धीरमती है जगदम्बा, कैसी अद्भुत उनकी निष्ठा है। लेकिन उस निष्ठा के मूल में क्या है? उनकी अपनी बुद्धि नहीं है, उनका अपना ज्ञान नहीं है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहूं कुमारी। और सप्तऋषि उससे पहले क्या कह रहे हैं? अरे ये किसको बरने का संकल्प लेकर बैठी हो? कहां देखो महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन वो डोली नहीं। अरे हमारे गुरुजनों के, हमारे संत जनों के विषय में कोई दो बात हमारे कान में आकर कह दे तो हमारे मन में संशय उपस्थित हो जाता है। और वहां सप्तर्षि आए हैं, नारायण के सब गुण गिना दिए और कहा कि किसको वरने का संकल्प लेकर बैठी हो? वो श्मशानवासी हैं, भभूत लपेटे रहते हैं, और जाने क्या क्या, कितना कुछ उन्होंने कहा। और जब वो नहीं मानी, अंत में इतना तक कह दिया, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। पर वो अडिग हैं, उनको उनके संकल्प से कोई हिला नहीं पाया। और मैं देखता हूं इस निश्चय के मूल में क्या है? इस निश्चय के मूल में न तो ज्ञान है, न कर्म है, न जप है, न तप है। इस निश्चय के मूल में क्या है? गुरु की भक्ति है, गुरु चरणों में निष्ठा है। तजाऊ न नारद करी उपदेशु। मैं अपने गुरु की आज्ञा में रहकर भजन कर रही हूं, मैं कुछ नहीं जानती। और आप मुझे तप छोड़ने को कह रहे हैं? मैं जिनके लिए तप कर रही हूं, आनी कहे सत बार महेशु। जिनके लिए मैं तप कर रही हूं, वो भी आकर, एक बार नहीं 100 बार आकर मुझे कहें तो भी मैं अपने व्रत से टलने वाली नहीं। और मैं देखता हूं इसके मूल में क्या है? गुरु की भक्ति है, गुरु की आज्ञा है। ये बात तो मैं आपको अपने साधक जीवन के अनुभव से कह रहा हूं, उपदेश नहीं दे रहा हूं, अपना अनुभव आपसे कह रहा हूं। ये इतना शक्तिशाली भाव है, इस भाव में इतना बल, इतनी सामर्थ्य है। एक भाव अपने जीवन में लेकर आई, भाई हम कुछ नहीं जानते, भगवान को हमने देखा नहीं, और कोई अनुभव हमको है नहीं, हम कुछ नहीं जानते भजन से क्या होता है, क्या होगा, क्या हो सकता है, ये सब कुछ नहीं जानते। एक बात जानते, भाई हमारे गुरु ने आज्ञा दी है भजन करना, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं बस। और जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तुलसी बाबा कह रहे ते जन सकल विभव बस करही। अरे कैसी अद्भुत निष्ठा है जगदम्बा की अपने गुरु के चरणों में। महादेव कथा सुनाते सुनाते नारद जी वाला प्रसंग सुना रहे हैं कि भाई देखो कैसे नारद जी ने श्राप दे दिया। और वो तुरंत पूछती हैं, श्राप दे दिया? हमारे गुरुदेव ने नारायण को श्राप दिया? तो क्या गलती की थी नारायण ने? महादेव हंसने लगे, बोले वाह, तुम्हारी गुरु भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। ये प्रसंग सुनने के बाद तुमने ये नहीं कहा कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया, तुम ये पूछ रहे हो नारायण से क्या गलती हुई थी, कोई अपराध तो उनसे हुआ होगा। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। अरे गुरु के रूप में वही तो आया है, और कौन है? गुरु के रूप में प्रभु की कृपा ही तो प्रतिभासित होती है। उसी ने ही तो द्वार खोला है गुरु के रूप में, वो झरोखा आकर उसी ने ही तो खोला है, आप झांक सको उस पार। देहली का पूजन होता है ना मंदिर में, गर्भगृह की देहली का पूजन होता है। क्यों? क्योंकि भाई वहीं से हमको नित्य दर्शन प्राप्त होता है। भीतर तक तो हमारा प्रवेश नहीं है।
वो जो द्वार है ना वो बड़ा पवित्र है, जो हमें नित्य प्रभु का दर्शन कराता है। इसलिए मैंने कहा भाई ये भाव अपने आप में इतना सबल, इतना समर्थ है। एक ये भाव, कुछ नहीं जानते हम, एक बात जानते हैं भाई, हमारे गुरु ने कहा है नाम जपना, तो बस नाम जप रहे हैं। नामदेव जी ने यही तो कहा जनाबाई से, कुछ और तो कुछ तू जानती नहीं, शास्त्र आदि का विचार करने की बुद्धि तेरे पास में है नहीं। और मैं कह रहा हूं जना भाई कितनी बड़भागिनी है, ये सब कुछ जानती नहीं। थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के बाद मैं आपसे ये बात कह रहा हूं भाई, ये सब जी का जंजाल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सार की बात तो यही है, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजय रघुवीरा। मैं तो कुछ दिन पहले भी आपसे कह रहा था ना भाई, आपको सुनाना होता है तो 4 बात हमको पढ़नी पड़ती है, विचारनी पड़ती है। नहीं तो मेरा मन तो कभी कभी अब ऐसा हो जाता है, आंख बंद हो तो फिर घंटों खुले नहीं, और भीतर बाहर बस श्री हरिवंश नाम के अतिरिक्त और कुछ रहे नहीं। सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस, यह बढ़ो उर एक। भाई कितना 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 कर लो, यहां अंत में शून्य है, सब शून्य, निस्सार, कुछ सार नहीं है यहां पर। प्रभु के नाम के अतिरिक्त कुछ सार नहीं है यहां पर। एक भगवान का नाम सार है। इसीलिए लाख लाख बार आपको यही बात कहता हूं, भाई नाम जपो। हम तो भक्ति का भी कोई और अर्थ नहीं जानते, मैं तो नहीं जानता क्या होती है भगवान की भक्ति, मैं तो नहीं जानता। एक ही बात समझ में आ गई, सार भजन हरिवंश को, नाम जपिए। इसी को कहता हूं मैं, सारी शक्ति लगाओ आप नाम जप में, नाम जपो, घबराओ मत। आप कहते हो कि जप रहे हैं, नहीं लग रहा है मन, जप रहे हैं मन अस्थिर होता है, जप रहे हैं मन यहां वहां भागता है। अरे होगा थोड़े से समय के लिए होगा, पर सदा ये होता नहीं रहेगा। यहां सांचो तेरो नाम रे, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो आद सच जुगाद सच है, वो ही रह जाएगा, बाकी सब चला जाएगा, बाकी सब चला जाएगा। और इसके लिए रखना क्या पड़ेगा? धैर्य। भगवान का गुण है ये धैर्य। रोज ही देखो प्रभु के इस गुण का दर्शन तो आप नित्य अपने घर में ही कर सकते हो। किसी दिन आपका मन होता है तो आप 56 भोग बनाकर पवाते हो, किसी दिन रूखी सूखी रोटी रख देते हो, वो भी इच्छा नहीं होती सेवा करने की, जोर जबरदस्ती कर रहे हो। प्रभु धीरज रखते हैं, मुस्कुराते रहते हैं आपको देखकर। बोले कोई बात नहीं, आज भगत का मन नहीं है, आज अनमना है, कल ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं 2 दिन में आ जाएगा, आएगा तो हमारे पास, छोड़ के थोड़ी चले जाते हैं। धीरज धरे रहते हैं प्रभु। उनके जैसा धैर्यवान और कौन है? हम जैसे लोगों के साथ निभा रहे हैं, प्रभु के जैसा धैर्य और किस में होगा? हमारे हजार हजार अवगुण देखकर अनदेखा करते, उनके जैसा धैर्य किसके पास में होगा? प्रभु का ही गुण है, प्रभु का ही गुण है ये तो। और प्रभु जिसको देते हैं प्रसाद स्वरूप, फिर वो धीरज पाता है। प्रभु आधार बनते हैं जिसका, प्रभु की भक्ति जिसका जीवन आधार बनती है, वो धैर्य पाता है। वो कहता है अरे कबीरा तेरी झोपड़ी गल कट्टों के पास, अरे करेगा सू भरेगा तू क्यों होत उदास। वो कहता है राम झरो के बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। 100 बार संसार बन जाए, 100 बार बिगड़ जाए, वो न्यारा रहता है, वो निर्लिप्त रहता है। और धैर्य के बाद माता पृथ्वी जिस गुण की बात कर रही है वो है मार्दव। मार्दव कोई बताएगा? नहीं। मार्दव कहते हैं सुकुमारता को, मार्दव कहते हैं कोमलता को।
और ये सुकुमारता स्वरूप की भी है और स्वभाव की भी है। वो स्वरूप से भी बड़े सुकुमार और बड़े सुकोमल है। माखन से भी कोमल श्रीअंग है प्रभु का। मैया जब बांध रही थी कन्हैया को, नारद जी बड़े व्याकुल हो गए दृश्य देखकर। प्रभु के उदर पर रस्सी का निशान भी पड़ गया ना, तभी तो नाम पड़ा दामोदर। मैया बांध रही है, नारद जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं कि अरे भैया क्या करती है, देख माखन से भी कोमल श्रीअंग है मेरे प्रभु का, वो तो इतनी कठोर कैसे हो गई। इतने कोमल, स्वरूप से भी कोमल है और स्वभाव की कोमलता का तो कहना ही क्या। स्वभाव की कोमलता का तो क्या कहना है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम्। तभी परमानंद स्वामी कह रहे हैं, प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, संपत्ति विपत्ति परे, प्रतिपालय कृपा करे सो जीजे। ने हस्त कमल की छाया राखे, सेवा सुमिरन माने, अंतर्गत की जाने। स्वभाव का तो क्या कहें, स्वभाव पर ही तो सब न्यौछावर है। प्रभु के स्वभाव पर ही तो सब न्यौछावर है। हमारे यहां नित्य निकुंज में ये जो प्रियाजू की सहचरियां हैं, जो कहती हैं किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम, वो कहती हैं अगर वृषभानु नंदिनी के चरणों की सेवा मिल जाए, अगर श्री जी के महल की टहल मिल जाए, बोले अरे फिर श्याम सुंदर के मिलन यत्न से भी हमारा क्या प्रयोजन है, फिर इनके लिए भी क्या प्रयास करना है। यदि श्री जी के चरण कमलों की सेवा मिल जाए, कारण क्या है, बोले श्री जी का रूप तो है ही, पर श्री जी का जो स्वभाव है ना, सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, ये जो मृदुता है ना, ये मार्दव से ही बना है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। और भाई संग का रंग तो चढ़ता ही है, संग का रंग तो चढ़ता ही है ना। अब प्रिया प्रीतम सदा के संगी हैं, किसका रंग किस पे चढ़ा है। एक बार प्रिया जी ने मिलने से मना कर दिया, नहीं मैं नहीं मिलूंगी। क्यों नहीं मिलोगी? सखियों ने पूछा क्यों नहीं मिलेंगी आप? बोली मैंने सुना है कि इनके संग इनसे जो मिलता है ना, सांवरे से जो मिलता है वो सांवरा हो जाता है। तो मैं सांवरी हो गई तो नहीं, मैं नहीं मिलूंगी। अब वो भोली तो है ही, अतिशय भोली है। तब ललिता जी ने समझाया, ललिता जी ने कहा अरे सांवरे संग तू सांवरी है, अरे बावरी बात बताई यह कौन है। बोले सांवरे संग तू सांवरी है, बावरी बात बताई यह कौन है। किसने बता दिया तुझे ये? सोने को रंग कसौटी चढ़े, कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। कसौटी का पत्थर देखा होगा ना आपने, शाम होता है और हमारी प्रिया जी कैसी तप्त कंचन गौरांगी। ललिता जी ने कहा कि जब स्वर्ण को रगड़ा जाता है कसौटी पर, तो कसौटी पर स्वर्ण का रंग चढ़ता है। स्वर्ण काला नहीं होता, स्वर्ण पर कसौटी का रंग नहीं चढ़ता है। संग का रंग तो चढ़ता है, पर प्रिया जी का रंग चढ़ता है लाल जी पर। ऐसे तो लाल जी अनुग्रह भी करते हैं, निग्रह भी करते हैं। प्रिया जी के संग रहते रहते ये भी बड़े दयालु हो गए हैं। और इसी स्वभाव का विचार करके तुलसी बाबा गाते हैं, गई मारन पूतना और कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दई ताहि कृपाल जादव राय। तभी श्रीमद् भागवत कहती है कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, इनके जैसा और कौन है जिनकी शरण में जाया जाए। तो स्वरूप भी बड़ा कोमल है और स्वभाव की कोमलता का तो क्या कहना है। ये एक पंक्ति अपने अपने हृदय में सहेज कर रख लेने जैसी है। रंच प्रेम में अपन पो
हारत नवल किशोर। एक बार थोड़ी देर बैठकर सब भूलकर केवल एक इसी पंक्ति का विचार करो। संत कह रहे रंच प्रेम में, रंच मात्र प्रेम में अपने आप को हार जाते हैं प्रभु। देखो कितने अभागे हैं हम, भारत की भूमि पर मनुष्य का जन्म मिला, आज तक रंच मात्र प्रेम प्रभु से नहीं कर पाए। रंच प्रेम नहीं हुआ। रंच प्रेम होता तो प्रभु तो हार जाते, क्योंकि प्रभु को जीव की सामर्थ्य का पता है। रंच प्रेम में तो अपने आप को हार जाते। एक अपार समृद्धिवान व्यक्ति खूब धन संपत्ति किसी को दे दे, कोई बात नहीं, उसके पास तो है भाई देने के लिए, थोड़ा सा उसने दे दिया। लेकिन कोई दीनहीन अभावग्रस्त, कोई दीन हो, अभावग्रस्त हो, वो अगर कुछ संचय करके आपको दे रहा है ना, तो वो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। मेरे जीवन में एक दो बार ऐसी घटनाएं घटी, ऐसे एक दो लोग आए मेरे सामने, सुबह से रात तक मेहनत करके थोड़ा धन अर्जित कर रहे हैं, और 2 महीना 4 महीना 6 महीना उस अर्जित किए हुए धन को फिर संचय कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? बोले जय जय को देंगे, वो इससे श्री जी की कोई सेवा करेंगे। वो जो थोड़ी सी वस्तु आई ना मेरे पास, वो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। ऐसे ठाकुर जी जानते हैं जीव की सामर्थ्य क्या है। उसमें से जब कोई रंच प्रेम प्रभु को देता है ना, प्रभु उसका मूल्य लगाते हैं। मैं तो एक बात सदा से कहता आया हूं भाई, भाव का आदर, प्रेम का आदर प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जो प्रभाव में सेवा कर रहा है, हाँ ठीक है, उसकी सेवा अच्छी है, लेकिन जो अभाव में भी करने का प्रयास कर रहा है ना, उस सेवा के मूल में प्रीति है, प्रीति करा रही है, प्रेम करा रहा है। अपना सुख प्रेम के अतिरिक्त कोई नहीं छोड़ सकता। ये जो अपना सुख छोड़ देने की भावना है ना, ये प्रेम के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार से जीवन में नहीं आ सकती। प्रेम छुड़ा देता है अपना सुख, अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रेमास्पद के लिए। अपना सुख क्या, वो तो अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करा देता है, प्रेम कराता है। इसलिए जो अभाव में भी सेवा कर रहा है, उसकी सेवा के मूल में क्या है? उसकी सेवा के मूल में प्रेम है, प्रीति है, प्रीति कराती है ये कार्य। शायद मैंने आपको कभी ये घटना भी सुनाई थी कि जब एक वृद्ध माता ने तुलसी दल से बने कुछ आभूषण मेरे सन्मुख किए, और उसने मुझसे कहा था कि इससे अधिक तो देने की मेरी सामर्थ्य नहीं, ये तुलसी दल है और कुछ मेरे पास में नहीं है, मेरी सामर्थ्य भी नहीं है, और प्रभु तक मैं इसको पहुंचा भी नहीं सकती। मैं वो दृश्य कभी भूल ही नहीं सकता, उस वृद्ध माता के कांपते हुए वो दोनों हाथ जिसमें वो तुलसी दल के बने आभूषण रखे थे। मैं अभी व्यासपीठ पर जाकर बैठा ही था, दिल्ली की घटना है, बैठा ही था, और वो माँ मेरे पास में आई और उसने वो कांपते हाथों से वो आभूषण मेरे आगे किए। उसका स्वर भी कांप रहा था, उसकी अवस्था बता रही थी, उसकी अवस्था बता रही थी कि साधन की दृष्टि से ये अभावग्रस्त है, इसके पास बहुत कुछ है नहीं। और जब उसने मुझे दिया, वो दिन, वो क्षण, वो दृश्य मेरी आंख के आगे से जाता नहीं। और जाने किसने उसका भाव स्वीकार किया। स्वीकार करने वाला तो वही है, उसके हृदय में भी वही बैठा था, मेरे हृदय में भी वही बैठा है। पर मेरे हृदय में बैठे उस अंतर्यामी ने मानो कह दिया कि प्रभु कृपा करे और इस माता को जीवन में कभी अब कोई और कष्ट ना देखना पड़े, मेरे हिस्से का सारा सुख, सारी प्रसन्नता उसको मिले। उसके बाद मैंने कभी उसको नहीं देखा, पर यदा कदा मुझे उसका स्मरण अवश्य होता है। मूल में क्या है? रंच प्रेम ही तो है। एक बार मिली मुझसे, आज भी मैं आपसे बता रहा हूं, बताते बताते मेरा हृदय भर आता है, मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं उस घटना का स्मरण करके। क्या है मूल में? रंच मात्र प्रेम है। और इसी रंच प्रेम की बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं, रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर, हारत नवल किशोर। जैसे डोंगरे जी महाराज कहते थे ना,
कि स्वरूप अतिशय सुंदर है, स्वभाव अतिशय चंचल है। ऐसे अतिशय चंचल भी है, अतिशय कोमल भी है, अतिशय कोमल स्वभाव है। फिर ये काम मोहित गोपिका, तुलसी बाबा स्पष्ट कह रहे कि रे गोपियां काम से मोहित थी, काम मोहित गोपिका और कृपा अतुलित कीनी, जगत पिता विरंच तिन के चरण की रज लीनी। और मैं तो कई बार आपसे कहता हूं भाई, स्वीकार श्री कृष्ण ने गोपियों को किया है, तो अस्वीकार तो कुब्जा को भी नहीं किया, प्रभु ने तो उसको भी स्वीकार किया। यद्यपि भगवान वेदव्यास ने उसके भाव की कोई बड़ी प्रशंसा नहीं की है, लेकिन फिर भी भगवान ने तो उसको भी अस्वीकार नहीं किया। क्या है? इनका हृदय ऐसा है, प्रभु का स्वभाव ऐसा है। अरे स्तुति छोड़ो, भक्त तो जाने क्या क्या कह देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको वो घटना सुनाई थी। ये बहुत बड़े पंडित जब पहुंच गए जगन्नाथ जी के द्वार पर, प्रभु का शयन हो रहा था। अब वो तपस्वी ब्राह्मण थे, और जब पंडित पुजारियों ने कहा भाई अभी तो शयन हो गया, और वहीं से चिल्लाकर कह रहे हैं अब जाने सी इहागत्य माम अवज्ञाय तिष्ठसी, मुझे यहां आया जानकर और मेरी अवज्ञा करके सो रहे हो भीतर। कान खोलकर सुन लो, जब बौद्ध आएंगे और तुम्हारा खंडन करेंगे, पुनर्बौद्धे समायाते मदधीना तव स्थिति, बोले तब तुम्हारी स्थिति मेरे अधीन होगी, ध्यान रखना। उस समय तुम्हारी वकालत मैं ही करूंगा, मैं ही तुम्हारे भक्ति सिद्धांत की रक्षा करूंगा। और हंसी विनोद की बात नहीं है, डांटे ही दिया उस तपस्वी ब्राह्मण ने, और जैसे अपना उत्तरीय वस्त्र अपने कंधे पे रखकर मुड़ा और खुल गया जगन्नाथ देव का द्वार। हाँ ब्राह्मण देव, हमसे गलती हुई, आप आए और हम सो रहे थे। हम तो ब्रह्मण्य देव कहलाते हैं, भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। ब्राह्मण अतिशय प्रिय है भगवान को, ब्राह्मण की सेवा भगवान को अतिशय प्रिय है। मानस में तो श्री रघुनाथ जी अवध वासियों से एक बात कहते हैं, पुण्य एक जगमऊ नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। भगवान ने कहा हाँ भाई हमारी गलती है, बताओ। भृगु आकर पाद प्रहार करते हैं, कितना कोमल स्वभाव है प्रभु का। तभी तो संत कहते हैं, अभागे जीव से कहते हैं, जो भजन नहीं करता है उससे कहते हैं अस प्रभु छान। बोले ऐसे प्रभु को छोड़कर भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ निसाना, ते नर पशु बिन पूछ। अस प्रभु छाड़, ये जो मार्दव है ना, स्वरूप और स्वभाव की सुकुमारता, कोमलता, अनन्य प्रेम वशता। कुछ भावुक जनों ने मार्दव का अर्थ किया है कि वो जो हृदय है ना प्रभु का, बिल्कुल अनन्य प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, चुल्लू भर जल में अपने आप को दे देते हैं। भक्तों की सेवा करते करते अघाते नहीं। आज तक जो यश दिया अपने भक्तों को ही दिया। जो कार्य स्वयं कर रहे हैं, जो कार्य स्वयं कर रहे हैं, स्वयं ही कर सकते हैं, वही कार्य अपने भक्तों से कराया, केवल अपने भक्तों को, अपने संतों को यश देने के लिए, संतों की बढ़ाई के लिए, भक्तों की बढ़ाई के लिए। शायद इसीलिए भक्तमाल का आरंभ भगवान का स्मरण करके करते हैं, क्योंकि भाई इनके जैसा भक्त और दूसरा कोई नहीं है। इनके जैसा भक्त है ही नहीं कोई दूसरा, यही भक्त हैं, ये भक्तों के भक्त हैं। तो मार्दव आगे कह रहे हैं, प्रागल्भ्यम प्रश्रयशीलम
सह ओजो बलं भगः गांभीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानो अनहंकृतिः। उसके बाद कह रहे प्रागल्भ्यम, प्रगल्भता। भी पूछो आपसे, किसे कहते हैं प्रगल्भता? प्रगल्भ, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। प्रगल्भ किसे कहते हैं? प्रगल्भता। प्रगल्भ के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है साहसी, निशंक। पहला अर्थ तो यह है निशंक। इस गुण को गाया है भक्तों ने। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे सिला तुद बिन कौन करे, सिला तुद बिन कौन। काऊ पे न डरे, इसको किसी का भय नहीं है। निशंक, साहसी। अभी हम कह रहे थे कि कुब्जा को भी प्रभु ने स्वीकार किया। कौन कर सकता है भाई जो निशंक हो? ये जो रैदास जी ने कहा ना, काहू पे न डरे, उससे पहले क्या कहा है? जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही डरे, तू डरे। काहू पे न डरे। यहां एक प्रकार से यही कहा गया है कि जो वेद का सिद्धांत है, वेद की जो मर्यादा है, जिसका अतिक्रमण कोई नहीं करता, किसी को नहीं करना चाहिए, बोले अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए प्रभु उसका भी अतिक्रमण कर जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। सरकार को सहयोग देने वाले जो लोग होते हैं ना, कभी कभी सरकार उन लोगों की अनुकूलता के लिए कोई नियम बदल देती है, नया नियम बना देती है। ऐसा होता ही है लोक व्यवहार में। ऐसे ही प्रभु भक्त के लिए नियम भी बदलना पड़े तो बदल देंगे। दिन में रात कराई दी थी, सूर्य भगवान को संकेत किया, बोले छिप जाओ थोड़ी देर के लिए, बेचारे छिप गए। हाँ बोले चलो अब बाहर वापस आ जाओ, लो बाहर वापस आ गए। इसे कहते हैं ना काल की गति रोक देना, समय की गति रोक देना, प्रकृति के नियम का अतिक्रमण कर देना। किसके लिए? भक्त के लिए। निशंक हैं, निशंक, काहू पे न डरे। तभी रैदास जी ने कहा प्रभु आपने मुझे यहां लाकर बैठा दिया, कौन हूं मैं? ओछी हमरी जात है, ओछा कर्म हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास विचार। महाराज कहते हैं वाणी में बड़ी सुंदर बात, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निधाना, तुम्हारी महिमा बरन न सको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, ठाकुर ऊंच भगवान। ये जो छोटी सी बात अभी मैंने आपसे बताई, कह दिया भगवान सूर्य से रुक जाइए, फिर कहा आ जाइए। अब ऐसा कौन कर सकता है? काल पर, प्रकृति पर जिसका नियंत्रण हो, जो ईश्वर है, जिसके पास
समस्त नियंत्रित्व है, वही तो ऐसा कर सकता है। भगवान के अतिरिक्त ऐसा कौन कर सकता है? और उनको इस बात का भी भय नहीं, भाई कोई क्या कहेगा। आ जाएंगे सब ऋषि मुनि, सब देवता आ जाएंगे, ब्रह्मा जी बोले लो पहले तो हमसे नियम बनवाते हो, अब खुद ही नियम तोड़ देते हो। ऐसी शिकायत कभी कभी ब्रह्मा जी कर देते हैं। बोले प्रभु हमसे तो आपने सब नियम बनवाए, हमको भी कहा कि तुम भी नियम में रहना और सबको नियम में रखना। हम यही काम तो करते हैं, दिन रात करते करते बूढ़े हो गए। आप भी नियम में रहते हैं, सबको नियम में रखते हैं, और ऐसे आपका कोई एक भक्त आता है, आप उसके लिए एक क्षण लगाते हैं, नियम तोड़ देते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। ठाकुर जी ने कहा अच्छी है या नहीं है, पर बात तो यही है। ठाकुर जी ने कहा भाई अच्छी है कि नहीं, पर बात तो यही है। तुमको अच्छी लगे न लगे, पर बात तो यही है और यही रहेगी। इसे कहते हैं निशंक, प्रगल्भ। तो एक अर्थ तो है प्रगल्भ का, जो साहसी है, निशंक है। वहां रुद्राष्टक में जब इस शब्द का प्रयोग किया है तो निशंक के अर्थ में ही प्रयोग हुआ है वहां। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, वहां इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है। प्रगल्भ, तोड़ देते हैं सब नियम। उनको न किसी का भय है, न किसी की चिंता, निशंक। भीष्म के लिए कूद पड़े शस्त्र लेकर। सारा संसार कह रहा है लो वासुदेव ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अपने बात पर ही नहीं रहे, अपने वचन पर ही नहीं रहे। ये क्या हाहाकार मच गया सारी सृष्टि में। किसके लिए? और अपने भक्त के लिए हम ऐसा करेंगे। कोई रोक सके तो रोक लो, अब रोक उनको कोई सकता नहीं भाई। एक गोपी ने कह दिया उद्धव से, जब उद्धव संदेश लेकर आए तो एक गोपी ने कह दिया, बोले अरे इतना हमारा जी दुखाता है। किसी का जी दुखाना कितना बड़ा पाप है ना? बोले इतना हमारा जी दुखाता है, उसको पाप लगेगा। अरे दूसरी गोपी कह अरे बड़ी भोली है तू। बोले पाप पुण्य की सब किताब इसी ने लिखी है। अरे इसको पाप पुण्य नहीं लगता है, ये तो पाप पुण्य दोनों से न्यारा है। बोले बस जो ये करता है, जो ये कहता है, बोले वही सही है, वही सत्य है, वही धर्म है, वही पुण्य है, ये जो कहते हैं। प्रगल्भ, जाकी छूत जगत को लागे, 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 तापे तू ही ढरे, तू ढरे सीला, तुद बिन कौन करे, सीला तुद बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छतर धरे, धरे सीला तुद बिन कौन करे, सीला तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू पे ना डरे सीला तुद बिन कौन करे,
निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छतर तुद बिन कौन करे, ऐसी रात तुद बिन कौन करे, ऐसी रात तुद बिन कौन करे, ऐसी रात तुद बिन कौन करे। इस अस्तित्व में भूत भविष्य वर्तमान में कोई ऐसा आशीर्वाद, कोई ऐसा श्राप नहीं है जिसको श्री कृष्ण मिथ्या न कर सके। और ऐसी प्रगल्भता का दर्शन यही होता है। इसीलिए भगवान वेदव्यास ने यहां कहा, प्रागल्भ्यम प्रश्रयः शीलम सह ओजो बलम भगः। तो प्रगल्भ का एक अर्थ तो है निशंक, साहसी। और ये प्रगल्भता जब भक्त के जीवन में आती है तो कैसी होती है? राणा जी रूठे मारो कई कर लेसी, मैं तो हरी गुण गास्यारी माई। राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरी रूठा कठ जास्यारी माई। ये प्रगल्भता जब भक्त के जीवन में आती है तो कैसा दर्शन होता है? जैसे कुंभन दास कह रहे हैं अकबर की आंख में आंख डालकर, अरे जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। ये प्रगल्भता है। सिकंदर कह रहा है कबीर जी को सामने खड़ा करके, बोले मार दो इस काफिर को। और कबीर दरबार में कहते हैं, हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला। जैसे हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं, अरे मरे आपके दुश्मन। ऐसे एक प्रकार से कबीर जी ने कहा, मरेगा तो तू, हमरी मरे बलाएं, तू है बला यहां, हमको क्या चिंता है। हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला। साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए, कबीरा मरे न मारा जाए। ये प्रगल्भता जब भक्त के जीवन में आती है फिर ऐसा दर्शन होता है। और ये जितने गुण आप हम यहां जिनका श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, जितने गुण, मैंने यहीं से चर्चा का आरंभ किया था। देखना ये इनमें से कितने गुण कितने अंश में हमारे जीवन में आ सकते हैं। और देखना भगवत कृपा से कोई है एक आध गुण ऐसा जीवन में। कर तो रहे हैं, बहुत समय से भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति का तार जब जुड़ता है प्रभु से तो इन गुणों का संचार अवश्य होता है। उपासक में उपास्य के गुण तो अवश्य अवतरित होते ही हैं। ये तो उपासना का सिद्धांत है। उपासना के माध्यम से उपासक में उपास्य के गुण अवश्य आते हैं। अगर आत्मा से उपासना हो रही है तो ऊपर ऊपर सतह पर आप सब कर रहे हो तो बात दूसरी है। फिर यदि भाव का संचार भीतर हुआ है तो भाई ये गुण अवश्य उतर जाते हैं उपासक के जीवन में। भगवान का भक्त भी प्रगल्भ होता है, निशंक। उसको भी किसी का भय नहीं है, किसी की शंका नहीं है। हमारे व्यास जी कहते हैं, श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते, जान सार को सार। सुखदेव जी महाराज ने भी जिसको छिपा लिया,
और संकोचवश प्रकट नहीं किया। व्यासदास अब प्रगट बखानत, डार भार में भार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। सूरदास जी कह रहे हैं, जाको मनमोहन अंग करे, इन्हें जाको मनमोहन अंग करे, वाको केस खसे नहीं सिर ते, जो जग बैर करे। इंद्र ने कहा, बोले ब्रज का एक तिनका भी रहना नहीं चाहिए। सांवर तक मेघों से कहा, बोले जाओ, एक तिनका भी ब्रज का बचे नहीं। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, बोली एक तिनका यहां से वहां नहीं हो जाए, ध्यान रखना। ये बरस जाए प्रलयकालीन मेघ, बोले ध्यान रखना, एक तिनका यहां से वहां नहीं होना चाहिए। और प्रगल्भ का दूसरा अर्थ होता है वाग्मी, वाक्पटु। जो अपनी बात कहने में बड़ा पटु हो, बड़ा चतुर, बड़ा निपुण। अच्छा, ये अपनी बात से भटका भी देते हैं, ये अपनी बात से पार भी लगा देते हैं, ये अपनी बात से भुला भी देते हैं। इसीलिए शकुनी कहता था दुर्योधन से, बोले पूरे आर्यावर्त में अगर किसी एक से सावधान रहने की आवश्यकता है तो बस वासुदेव कृष्ण से सावधान रहना। बोले इससे तो मुझे भी भय लगता है, मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि मैं इतना बड़ा पाखंडी हूं। शकुनी कहता था, मैं इतना बड़ा पाखंडी हूं, मैं अपने पाखंड से किसी को भी भ्रमित कर सकता हूं, मैं किसी को भी छल सकता हूं, पर लेकिन वासुदेव से तो मुझे भी भय लगता है। बोलिए कब अपनी बात से या अपनी बात से कब किसको भ्रमित कर दे, ये कहा नहीं जा सकता। करके दिखाया। दुर्योधन जा रहा है गांधारी के शिविर में, माता गांधारी ने बुलाया है, निर्वस्त्र आ जाना, ये टपक पड़े बीच में। सब धर्मशास्त्र की दुहाई उसी समय दे दी, इतना सत्संग कराया दुर्योधन को, उसकी बुद्धि में एक बार तो बात आ गई, भाई ये ठीक ही तो कह रहे हैं, ये मां के सामने ऐसा जाने वाले का सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। ऐसी अवस्था में मैं मां के सन्मुख जाऊंगा, माता प्रथम देवता है, गुरु है, मैं मां के सामने ऐसे जाऊंगा तो मेरे सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। ठाकुर जी ने इतना सत्संग सुनाया, समझ में आ गई, नहीं ऐसी ये बात तो ठीक है, पर मां की आज्ञा का भी पालन करना है। तो बोले कौन रोक रहा है? मां ने बिना वस्त्र के आने को ही तो कहा है। ठाकुर जी ने कहा लो हम तैयारी करके ही आए हैं, रंभा पत्र दिया उसको, केले का पत्ता, बोले लो इसको लपेट लो, ये वस्त्र थोड़ी है, ये मां की आज्ञा का भी पालन हो जाएगा, धर्म की रक्षा भी हो जाएगी। अब बेचारा उस समय घबराया भी था, सब भाई मारे जा चुके थे, एक अकेला बचा था। और मानव मन ऐसा होता ही है, उसने सोचा पर शकुनी की बात मान के अब तक तो मेरा कोई हित हुआ नहीं, पांडव इनकी बात मान के जीतते ही चले जा रहे हैं, तो एक बार मैं भी इनकी बात मान लूं, मान ही लेता हूं एक बार। और ये बात तो सही कह रहे हैं, वस्त्र पहनकर मैं जा नहीं रहा हूं, ले भरमा दिया उसको, कार्य सिद्ध कराया किसका? अपने भक्त का। इनको तो भाई किसी से लेना देना नहीं था, न कौरवों से न पांडवों से, भक्त का कार्य सिद्ध करा दिया। तो प्रगल्भ का एक अर्थ होता है वाक्पटु, अपनी बात कहने में जो बड़ा निपुण, बड़ा चतुर हो। गोपी भी कहती है मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया। इसीलिए प्रभु से कुछ मांगते हुए बड़ा सावधान रहना चाहिए। इसीलिए बड़े लोग कहते हैं भाई गुरुजनों के पीछे ही रहना, सीधे सीधे इनसे मत लेना, गुरुजनों के हाथ से लेना, सीधे सीधे प्रभु से नहीं लेना। तैयारी करके बैठा था कुंभकर्ण, इंद्रासन मांगूंगा, ले उससे निद्रासन मंगवा दिया। ये कुछ भी कर सकते हैं भाई ये तो इनसे सीधे सीधे मांगो ही नहीं, गुरु के पीछे ही रहना, गुरुजनों की ओट में रहना। प्रसाद भी गुरुजनों को मिले, हम गुरुजनों से प्रसाद पाएं, गुरु प्रसाद। हम प्रसाद भी गुरुजनों से ले, इनसे नहीं लेंगे। तभी तो कबीर कह रहे हरि सो तू जिन हेत कर,
हरिजन सो कर हेत। सहजो भाई तो कहती है, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने दई मचाए अनाथा, राम तजू पै गुरु न बिसार, गुरु के संग हरि को न निहार। तो वाग्मी है, बड़े वाक्पटु। यहां पर कोई इनकी कृपा से इनका हो जाए, वही प्रभु की बात का मर्म समझता है, वही जान पाता है कि प्रभु के कहने का प्रयोजन क्या है। नारद जी ने कहा, अपना सम्मुख दीजिए, हमको अपना सा रूप दीजिए, हरि सा रूप। बोले हाँ हाँ हरि सा रूप ले लो। अब उस समय नारद जी व्याकरण भूल गए, थोड़ी देर के लिए शब्दकोश भूल गए, हरि का अर्थ क्या क्या होता है, हरि तो ये भी होता है, हरि तो वो भी होता है। बोले हाँ ले जाओ। पर वो सब करके भी किया क्या? नारद जी का मोह भंग किया, भक्त का कार्य सिद्ध किया। और ऐसे ही संत भी अपनी बात कहने में बड़ा निपुण होता है, बड़ा चतुर होता है। जो कहने योग्य है वही कहता है। वाक पटुता का अर्थ बोलते ही चले जाना नहीं है। जिसको बहुत बात बनानी आती है वही वाक पटु नहीं है। जो कहना चाहिए केवल वही कहे, वो भी वाक पटु होता है। भक्त के जीवन की वाक पटुता क्या है? जो कहना चाहिए वो कहता है, असार बात नहीं कहता है। ये गुण जब भक्त के जीवन में आता है तो क्या 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 आकार लेता है, इसका दर्शन कैसा होता है। भक्त की वाक पटुता क्या है? अपनी बात कह के सबको छल्ले और अपनी चतुराई से अपना काम बना ले, ऐसी वाक पटुता की बात नहीं हो रही है। भक्त के जीवन में जब प्रगल्भता आती है, उसके जीवन में जब वाक पटुता आती है, वो जब वाक पटु होता है तो कैसा, माने जो सार की बात है वो कहेगा, असार बात नहीं कहेगा। देखो कितनी सुंदर बात अभी कुछ दिन पहले हमको सुनने को मिली कि जब शौनक जी ने पूछा सूत जी से कि भाई महाराजा परीक्षित ने कलयुग को दंड दे के क्यों छोड़ दिया, मारा क्यों नहीं, पर साथ ही ये भी कहा कि मेरे प्रश्न का संबंध यदि कृष्ण कथा से हो या इसमें हरि भक्त की कोई चर्चा हो तो आप उत्तर दीजिए, अन्यथा इस प्रश्न की उपेक्षा कर दीजिए। क्योंकि वो जानते हैं कि सूत जी कौन है। सूत जी प्रगल्भ वक्ता हैं, प्रगल्भ वक्ता, वो बड़े पटु हैं। कहने योग्य बात है वही कहेंगे, असार बात नहीं कहेंगे। कभी कभी ऐसे मैं सुनता हूं कि व्यासपीठ पर बैठकर कहने वाले लोग बहुत हल्के शब्द का प्रयोग कर देते हैं। शब्दकोश में बड़े सुंदर सुंदर शब्द हैं, और मैं तो कहता हूं यहां से शब्द ब्रह्म की आराधना हो रही है। अच्छी बात कही जाए, सच्ची बात कही जाए, पवित्र शब्द का प्रयोग यहां से किया जाए, सुंदर शब्द चुना जाए भगवान की बात कहने के लिए, भगवत वार्ता के लिए सुंदर शब्द कहना चाहिए।